इस जहाज़ को बुक कराया गया था प्राइवेटली बुक कराने का मकसद ये था कि अगर इसे आप लीगल चेन के अंदर ले जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, टैक्सेस देने पड़ते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और आपको अपनी लीगल लाइसेंस की वैल्यू दिखानी पड़ती है। अब मसला यही था कि पाकिस्तान की हदूद के बाहर इसलिए ये ट्रांसफ़र जो है ऑयल की कर रहा था कि इसके टैक्सेस से बचा जा सके और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की हदूद को इस्तेमाल ना किया जा सके। तो भाई ये जो पीछे जहाज़ नज़र आ रहा है ना, ये हमारे हुकाम बाला के लिए ये कहते हैं ना गले की हड्डी बन गया है। जहाँ निकला जा सकता है ना उगला जा सकता है। वजह क्या हुई, गुज़िश्ता 6 रोज़ से आज साहिल समंदर के किनारे आकर जहाज़ फंस चुका है और मुख्तलिफ बातें की जा रही, मुतज़ाद बातें की जा रही। कभी कहते हैं कि जहाज़ के जो कप्तान ने उसने हमें पहले बताया नहीं, जहाज़ आके इंजन बंद हो गया। ये तमाम तर कहानियाँ हैं क्या, असल रिपोर्ट आपको हम बताएंगे आज। तो मुझे इतनी अच्छी मालूमात नहीं है, लेकिन जो पहले दिन से कर रहे हैं और KPT को बहुत अरसे से रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं। तो ये है गयास साहब, एक बेहतरीन किस्म के रिपोर्टर हैं, सहाफ़ी हैं, कई चैनल से मुंसलिक रहे हैं। यार भाई पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। असल बात क्या है जो आज तक हमें पता नहीं चल रही इसमें? जहाज़ आया ऐसे कि जहाज़ के जो कप्तान था उसके पास 4 लंगर थे, यानी एंकल्स जो होते हैं जो जहाज़ को कंट्रोल करते हैं। अगर जहाज़ बंद हो, उसका इंजन बंद हो जाए तो उसे एंकल के ज़रिए रोक दिया जाता है एक जगह पे। तो इसमें 4 एंकल थे, 2 एंकल इसके इस्तेमाल हुए हैं। पहला एंकल जब कप्तान ने डाला है इस जहाज़ को रोकने के लिए तो वो तकरीबन आधे से पौने घंटे बाद टूट गया। फिर दूसरा एंकल इसमें डाला गया इसको रोकने के लिए और वो हवा का दबाव बर्दाश्त ना कर सका और वो भी टूट गया। इसका मकसद ये है कि जहाज़ की जो कैपेसिटी थी और जहाज़ की जो सेफ्टीज़ थी वो पूरी नहीं थी। दूसरी बात कि जहाज़ सी व्यू तक पहुंचा कैसे, वो ये था कि जब जहाज़ का इंजन बंद हो गया, इंजन बहुत छोटा जहाज़ का इंजन यूज़ किया गया है इंटरनेशनली। इतने बड़े जहाज़ को जिसमें कार्गो इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ऑयल की स्पिलिंग और ऑयल की मूवमेंट होती है, तो उसमें बड़े इंजन का जहाज़ इस्तेमाल किया जाता है चूँकि उसका अपना वज़न होता है और उसके अलावा जो सामान वो लेके आता है उसका अपना वज़न होता है। तो एक बहुत छोटे इंजन के साथ ये जहाज़ यहाँ पर लाया गया तनवीर। और सोचने की बात यह है कि ये जहाज़ हांगकॉन्ग से बुक कराया गया, हांगकॉन्ग से बरास्ता दुबई गया, दुबई से ये पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ, इल्लीगल चेन से दाखिल हुआ ये, चूँकि अब तक इसका क्लेम सामने नहीं आया है। एक ईरानी इसका मालिक, अभी तक तफसीलात के मुताबिक इसका मालिक ईरानी है जिसने ये जहाज़ बुक कराया था और प्राइवेटली पाकिस्तान की हदूद से बाहर इसे बुक कराया था। जब जहाज़ का इंजन फेल हुआ है तो वो झूलता हुआ पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ है और उसके बाद अब इसे सी व्यू तक पहुँचाया गया है। पहुँचाया गया का मैं लफ्ज़ इसलिए इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ चूँकि जब भी कोई शिप इल्लीगल तरीके से जिसकी एंट्री नहीं होती है डिपार्टमेंट्स के पास तो उसे रेस्क्यू करते हुए जो हमारी पाक बहरिया की टीम है जो समंदर की निगरानी करती हैं, उसकी बोट्स जो हैं उसे साथ साथ लेती हुई आती हैं। तो इसे साथ साथ लेके सी व्यू का एक वाहिद पॉइंट ऐसा था जो कि हमारे हसास तनसीबात में शामिल नहीं होता। यहाँ पर हमारी ऐसी कोई तनसीबात नहीं है, तो यहाँ पर इसको खड़ा किया गया है। और जहाज़ की अगर पोजीशन इस वक्त भी आप देख सकते हैं तो जहाज़ पानी के ऊपर मौजूद है, ऐसी कोई पोजीशन हमें नज़र नहीं आ रही। मतलब हमने तो ये सुना था कि ये जहाज़ खिसकता यहाँ पहुँच गया। आप कह रहे हैं इस जहाज़ को बाकायदा रेस्क्यू करके लाया गया और ये इल्लीगली पाकिस्तान में दाखिल हुआ? जी हाँ, बिल्कुल इल्लीगल दाखिल हुआ था और उसके डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक बात है तो इसके अभी तक कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है। और इल्लीगल का लफ्ज़ हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसका 5 जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं जहाँ पर किसी भी जहाज़ या उसके मालिक की रजिस्ट्रेशन होती है वहाँ पर इसकी कोई डिटेल्स नहीं मिल रही हैं। चेयरमैन KPT से हमारी बात हुई है तो उनका ये वाज़ेह कहना था कि 5 की 5 एजेंसीज़ ने इस जहाज़ की रजिस्ट्रेशन के हवाले से कोई मालूमात नहीं दी हैं। दूसरा, इसके मालिक के हवाले से अब तक कोई मालूमात नहीं आई है। जो इसकी क्लियरिंग एजेंट कंपनी थी उसके ज़रिए टग बोट्स मंगवाई गई। यार मुझे ये बताएं कि इसमें कहा जा रहा है कोई 130 टन ऑयल है, ये छोटा जहाज़ है, इसमें इतना ऑयल किस काम के लिए? ये असल में जहाज़ प्राइवेटली बुक कराया गया था, यानी जिस तरह हमारी अगर गाड़ी किसी मुकाम पर बंद हो जाती है रोड के ऊपर तो हम प्राइवेट किसी गाड़ी को बुलवा कर और अपनी गाड़ी की फ्यूलिंग करवाते हैं, इसी तरह समंदर के अंदर इस तरह का कोई उसका सिस्टम नहीं होता। जहाज़ अपने इंजन के अलावा एक सेफ वैसल के तौर पे यूज़ होता है जिसमें उस ऑयल की मुंतकली की जाती है एक जहाज़ से दूसरे जहाज़। इस जहाज़ को बुक कराया गया था प्राइवेटली बुक कराने का मकसद ये था कि अगर इसे आप लीगल चेन के अंदर ले जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, टैक्सेस देने पड़ते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और आपको अपनी लीगल लाइसेंस की वैल्यू दिखानी पड़ती है। अब मसला यही था कि पाकिस्तान की हदूद के बाहर इसलिए ये ट्रांसफ़र जो है ऑयल की कर रहा था कि इसके टैक्सेस से बचा जा सके और बाकायदा तौर पे पाकिस्तान की हदूद को इस्तेमाल ना किया जा सके। जिस तरह हम समंदरी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करते हैं तो उसके टैक्सेस देते हैं, इसी तरह हमें समंदरी हदूद के बाकायदा NOCs लेने पड़ते हैं। तो अभी तक इस जहाज़ की कोई वेरिफिकेशन सामने नहीं आई है। तो ये जो बातें गैर मुसद्दिक़ा सामने आ रही थी कि जहाज़ के साथ जो है रेस्क्यू नहीं किया गया, तो ये बात गलत है। अच्छा, जो हमारे मीडिया में
ऐसा होता है कि हमेशा से कि जो हमारे हुक्काम वाला है उनको तनकीद का, हम देख रहे हैं उनको तनकीद का मन, लेकिन आपकी बातों से लगता है कि ये बाकायदा तौर पे इलीगल आया है। हमारे वाले सही कह रहे हैं क्योंकि ये क्लेम का चक्कर है, इसमें ऑयल का चक्कर है, इस वजह से ही जहाज़ पहुंचा है यहाँ पर। बिल्कुल सही बात है, इलीगल जहाज़ है। अगर मेरा या आपकी कोई पर्सनल चीज़ या प्रॉपर्टी जिस पे मैं क्लेम करूं कि ये चीज़ मेरी है, तो मुझे ज़ाती तौर पे उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, मुझे उसकी दस्तावेज़ात दिखाने पड़ेंगे। और ख़ास तौर पर जो पायलट्स की जहाँ तक बात है, पायलट चाहे वो फ़ज़ाई सफ़र कर रहे हो तो उसका जो पायलट हो या फिर शिप का पायलट हो, वो एक अहम तरीन आदमी होता है और उसके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है पूरे नेटवर्क को देखने की, उसके ऊपर रूट की ज़िम्मेदारी होती है और उसके ऊपर जो सामान या फिर मुसाफिर उस जगह पर सवार हो रहे हैं उसकी ज़िम्मेदारी होती है। ये पायलट की ज़िम्मेदारी थी। सबसे पहले तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मैं इस बात पर सलूट करूँगा और ख़ास तौर पे कि वो तहम्मुल मिजाजी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। आम तौर पर किसी भी दुनिया में आप देख लें तो किसी की भी सरहद या उसके पानी की खिलाफ वर्जी आप नहीं कर सकते, हुदूद की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, तो पहली फुर्सत में उस पायलट का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। अभी तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको वक्त दे रही है, टाइम दे रही है कि वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन दिखाएँ, अपनी NOCs दिखाएँ, लेकिन 5 जो दुनिया की बड़ी इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं वहाँ पर अब तक इसकी कोई डिटेल सामने नहीं आई हैं। और दूसरी बात, पायलट की जहाँ तक बात है, पायलट कप्तान का जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि उसने रब्ता करने की कोशिश की, उसने रब्ता ज़रूर किया है, एक मुबैना ऑडियो हमारे सामने आई ज़रूर है, लेकिन उस रब्ते का जो वक्त है, उसका वक्त के डिफरेंस की अगर हम बात करें तो तकरीबन 2.5 से 3 और 4 घंटे का डिफरेंस सामने आ रहा है। यानी इससे पहले जहाज़ को रेस्क्यू किया जा चुका था। यस, इससे पहले जहाज़ का कप्तान अपने तौर पे कोशिशें कर रहा था, तो वो कोशिशें किस बिहाफ पे कर रहा था? पाकिस्तान की हुदूद से बाहर कर रहा था। अब जब उसका इंजन फेल हो गया, उसके बाद इस तेज़ हवा के साथ डोलता हुआ जहाज़ इधर आ गया, तो उसके बाद वो ये बात क्लेम करता है कि मैंने मदद तलब की। मदद तो जब तलब की जाएगी जब आपके पास इसकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छा, मुझे गयास ये बताएं कि अब ये जहाज़ हमारे लिए, इन्हें कहते हैं ना, वो गले की हड्डी बन गया है, ना निकला जा रहा है ना उगला जा रहा है। अब ये वापस किस तरह से जाएगा, ये किसको किस तरह से टो करेंगे? हम टक्स मंगवाई गई थी, अब कब तक का ये मरहला है ये? अच्छा तनवीर, टेक्निकली समंदर के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए बड़े चीज़ों को देखना पड़ता है, क्योंकि वेदर सबसे बड़ा इसमें फैक्टर होता है और हाई टाइड्स। हमारे पास इस वक्त मॉनसून का स्पेल चल रहा है, हाई टाइड्स का सीज़न है। इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि चाँद की तारीखों के अतबार से हम जो है समंदर का मवाजना करते हैं। तो 15 अगस्त की डेट रखी गई है, मुमकिन तौर पर कि 15 अगस्त के बाद इस जहाज़ को यहाँ से मूव कराया जा सकता है। 2 टग बोट्स प्राइवेटली इस जहाज़ की जो कंपनी थी, शिपिंग लाइन की कंपनी थी, उसने मंगवा ली हैं। वो टग बोट्स पाकिस्तान की हुदूद में मौजूद हैं। इसके अलावा 4 टग बोट्स पाकिस्तान की KPT डिपार्टमेंट के पास मौजूद हैं। अगर वो उसकी सर्विसेज लेना चाहें तो उसके चार्जेस देने पड़ेंगे, और उस सर्विसेज लेने से पहले इसकी असल हकीकत और इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हैं, ये होती है असल रिपोर्टिंग। ये होती है जो भाई ने हमें बताया ना, गयास साहब ने, कि इतनी अच्छी मालूमात दी कि असल आपको वजह बदल गई होगी, ये जहाज़ पहुँचा किस तरीके से। मुख्तलिफ आप मुतज़ाद बातें सुनते आ रहे हैं यूट्यूब पे, मीडिया पे, लेकिन ये जो बातें हैं ये एक रिपोर्टर आपको बता रहा है, एक सहाफ़ी बता रहा है, और सहाफ़ी कभी भी ये कहते हैं तहकीक के बिना बात नहीं करता।